हेलो, कैसे हो सभी? दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा वैज्ञानिक नाम। दोस्तों वैज्ञानिक नाम एग्जाम में जब आता है ना तो लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि इनका नाम ही इतना ज़्यादा टफ होता है ना कि पढ़ने में ही इतना मुश्किल लग रहा है तो सोचिए याद करने में कितना मुश्किल होगा। जैसे हाथी, एलिफास इंडिका, सुग्रेस ऑफिसिनियरम, मतलब सोच रहे हो ना। तो लोग क्या करते हैं कि छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को छोड़ के आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना। मैं आप लोगों को ऐसे ट्रिक बताऊंगा ना जो आप एग्जाम में ढूंढोगे कि वैज्ञानिक नाम आया तो नहीं है कहीं, क्योंकि ये आपको एक एकदम बोनस नंबर देके जाएगा, है ना। इतना बढ़िया ट्रिक बनाया हूँ आपके लिए, इतना मस्त ट्रिक बनाया हूँ कि एक बार आप देखोगे याद हो जाएगा। और दोस्तों इस सेशन के लास्ट में ना आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट भी दूंगा इसके रिगार्डिंग, तो उसको बना लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों इसके पहले मैंने पुस्तक लेखक और देश राजधानी की ट्रिक बनाई हुई है, बहुत ही मस्त ट्रिक है। और आप लोगों का इतना लाइक मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही आप लोग लाइक करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि थोड़ा और मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और इस टाइप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पुस्तक और लेखक और देश और राजधानी, तो जाके देख लीजिए, बहुत ही आसान है। एक एक बार आप देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले आता है ना मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों होमो सेपियंस। अब देखिए इसको ट्रिक से समझते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य कहाँ रहता है? मनुष्य अपने होम में रहता है कि नहीं? मनुष्य अपने होम में रहता है। तो पहले तो ये हो गया होमो, यानी कि होम में रहता है। और दूसरा सेपियंस। अब देखिए मनुष्य ना अपने शेप पे बहुत ध्यान देता है, खासकर लड़कियां। उनको अपना शेप फिगर, जीरो फिगर मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है। और लड़के होते हैं अपना बॉडी वॉडी बनाते हैं, तो शेप जो होता है ना वो कौन मेंटेन करता है? मनुष्य मेंटेन करता है कि नहीं? कभी आपने देखा बिल्ली अपना शेप मेंटेन करने के लिए जिम जा रही है? ऐसा तो कभी होता नहीं है ना। तो मनुष्य क्या है? होमोसेपियंस है। पहले तो ये होम में रहता है अपने, यानी अपने घरों में रहता है। और दूसरा सेपियंस, अपने शेप को मेंटेन करता है। समझ गया दोस्तों? होमोसेपियंस। दूसरा है दोस्तों मेंढक। मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्राना। देखिए मेंढक क्या करता है ना, जब बारिश की दिन आती है, हर जगह जब पानी वानी लग जाता है, तो मेंढक एकदम आराम से मौज में क्या करता है, टर टर करते रहता है कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी से इसको रिलेट कर लीजिए। टर टर की आवाज करते रहता है तो टिगराना, टर टर आते रहता है ना। तो क्या हो गया? मेंढक का हो गया राना टिग्राना। तीसरा में आता है दोस्तों बिल्ली। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। देखिए दोस्तों, बिल्ली, कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। आप लोगों ने पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो हो गया, बन गया ट्रिक। फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली एक डोमेस्टिक एनिमल है। कुत्ता तो भौंकता भी है, भौंकने से लोग डर जाते हैं कभी कभी, लेकिन बिल्ली तो वो भी भौंकती नहीं है। तो इससे ज्यादा डोमेस्टिक कौन हो सकता है कि नहीं? दोस्तों अब आता है कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है केनिस फैमिलियर्स। दोस्तों आज के टाइम में ना लगभग हर एक घरों में एक कुत्ता रहता है। और मान लो कि कोई बाहर का आदमी बोल दिए कि इस कुत्ते का नाम क्या है, तो आप लोग, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि भाई कुत्ता नहीं है ये हमारे फैमिली का मेंबर है ना। क्या है? हमारे फैमिली का मेंबर है। तो बन गया ट्रिक दोस्तों, केनिस फैमिलियर्स, है ना। हमारे फैमिली जैसा है, हमारे फैमिली का मेंबर है, कुत्ता है फैमिली का मेंबर। तो बन गया ट्रिक, कुत्ता फैमिलियर्स, है ना, केनिस फैमिलियर्स। याद रहेगा दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है। अब है दोस्तों गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिका। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, एंशियंट हिस्ट्री, तो उसमें एक वैदिक काल आता है। वैदिक काल में क्या होता है ना कि अ, गाय को अघन्य माना जाता है। अघन्य यानी कि उसको कोई मार नहीं सकता है। अगर आप मार देते हो तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती थी। तो इसका मतलब क्या है कि गाय एक समय में ना क्या था, गाय एक समय में अपने टाइम का बॉस था। यानी कि इसको पूजा किया जाता, पूजा तो आज भी किया जाता है। एक टाइम में इसको अगर कोई मार देता था ना, तो क्या होता था, उसको फांसी लगा दिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण पशु माना जाता था गाय को। कहाँ पे? इंडिया में। तो एक समय में क्या था, बॉस था इंडिया में। तो गाय क्या हो गया, बॉस इंडिया का, यानी बॉस इंडिका। सिंपल सा ट्रिक है, याद हो जाएगा दोस्तों। अब है दोस्तों धान। धान का क्या हो जाएगा, ओराइजा स्टीवाट। देखिए धान में से
क्या होता है ना, कंकर को अलग करने के लिए एक विधि होती है, उसमें से गंदगी और उसमें से भूसा वगैरह को अलग करने के लिए विधि होती है। उसको ना एक ऐसे जहाँ हवा चलता है वहाँ पे ऐसे कोई बर्तन में लेके ना उसको ऐसे ओसाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हवा चलता है तो उसके जो छोटे छोटे हल्के होते हैं ना, जो उसके गंदगी या भूसा वगैरह, तो वो उड़ जाता है और धान नीचे गिर जाता है। उसको पता है क्या कहते हैं? उसको ओसावन विधि कहते हैं। तो उससे आप याद रखना, धान को क्या करते हैं? ओसाते हैं। तो ओराइजा स्टीवाट। अब ओसाते ओसाते क्या होता है? हाथ में दर्द हो जाता है, यानी कि हाथ में और कमर में ना वाट लग जाती है, ऐसे झुक के करना होता है। तो हो गया, ओसाते ओसाते क्या हो गया? हमारे कमर की वाट लग गई, हमारे हाथों में दर्द हो गया। तो धान का क्या हो जाएगा? ओराइजा स्टीवाट। ओराइजा स्टीवाट, वाट लग गया, है ना। अब देखिए धान से क्या निकलता है दूसरा। अब मान लो कि ये ट्रिक अगर आप भूल गए तो एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए धान से क्या निकलता है? धान से निकलता है चावल। चावल। और जब हम लोग चावल ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है? हम लोगों का फैट बढ़ जाता है कि नहीं? मोटे हो जाते हैं हम लोग। और मोटे हो जाते हैं और हम लोगों का क्या हो जाता है? जब हम लोग मोटे हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आप चावल खाना बंद कर दो, नहीं तो आपको डायबिटीज भी हो सकता है। तो यानी कि हमारे शरीर की क्या लगा देता है? वाट लगा देता है धान, है ना। धान से याद रखना है वाट, है कि नहीं। आसान है ट्रिक। अब है दोस्तों मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम स्टीवम। देखिए आप लोगों ने ना क्या कहते हैं हम, आप लोगों ने आलू पराठे खाए होंगे, है कि नहीं? मूली पराठे खाए होंगे। आपने मटर पराठे भी खाए होंगे। तो मटर पराठे खाने के लिए क्या करना होता है? मटर को पहले स्टीम करना पड़ता है, एकदम उसको बॉईल करना होता है कि नहीं। और उसके बाद उसको पीसा जाता है, तब तो जाके उसको पराठे में डाल के एकदम मस्त लगता है खाने में। तो मटर के पराठे खाने के लिए क्या करना होगा? उसको पीसना पड़ेगा ना भाई, पीसना पड़ेगा। तो हो गया मटर का पीसम स्टीवम। याद रहेगा, मटर का पीसम स्टीवम। दोस्तों ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट में। आपको सबको बनाना है और किसको कितना नंबर आ रहा है पूरे में, ठीक है, वो बताना। ठीक है, मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 में से किसको कितना नंबर आ रहा है कमेंट में बताना आप लोग। अगला है टाइगर। टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैथरा टाइग्रस। अब देखिए इसका ट्रिक बहुत ही मस्त है दोस्तों, मतलब मजा आ जाएगा सुन के। देखो टाइगर मतलब क्या है? बाघ। अचानक से आप कहीं जा रहे हो और आपको बाघ मिल जाए तो क्या करोगे आप? आपके पैर थरथराने लगेंगे, है कि नहीं। तो बन गया ना ट्रिक, पैर थरा, पैर थरथराने लगेगा, है कि नहीं। टाइगरस, टाइगर का टाइगरस तो एकदम इजी है सबसे ज्यादा। लेकिन पैथरा याद रखने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताया है कि टाइगर को देख के क्या हो जाएगा? आपके पैर थरथराने लगेंगे। समझ गया दोस्तों। तो ये टाइगर का हो गया। अब आते हैं मक्खी। देखिए मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। दोस्तों ये ट्रिक भी बहुत फनी है। देखिए इसको समझते हैं। मक्खी क्या करती है? अगर आप कहीं चल रहे हो तो आपके पीछे पीछे उड़ते रहती है, भन कान के पास करते रहती है कि नहीं। तो हम लोगों को अगर किसी को मस्का लगाना होता है तो हम लोग भी क्या करते हैं? यही करते हैं, उसके पीछे 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 घूमते रहते हैं, मस्का लगाते हैं। अगर किसी से कोई काम निकलवाना है, कोई काम करवाना है घर पे, मान लो मम्मी से पैसे लेने हैं, तो मम्मी के पीछे 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 घूमते रहेंगे, पैसे दो तो पैसे दो तो पैसे दो तो। कान कान में ना मक्खी की तरह करते रहेंगे हम लोग, है कि नहीं। डोमेस्टिका ये कब होता है? घर पे होता है। तो घर क्या है? डोमेस्टिक। तो मक्खी क्या हो जाएगा? मक्खी का मस्का, है ना। मक्खी की तरह हम लोग क्या लगाते हैं? मस्का लगाते हैं। अगर पापा से काम है, मम्मी से काम है हम लोगों को पैसे के लिए, तो मक्खी का हो गया मस्का डोमेस्टिका। याद रहेगा दोस्तों, आसान है। अब आते हैं ऊंट। ऊंट, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमलस डेमेडेरियस। देखो दोस्तों अगर इसको आप याद करने चलोगे ना, कसम से बता रहे हैं, अगर आज 100 बार रट लोगे, लिख लोगे ना, तब जाके ये याद होगा। और 4 दिन के बाद भूल जाओगे। मेरे से पूछ लो एकदम। मैंने भी यही सब गलतियां करी थी, उसके बाद मैंने जाकर ट्रिक बनाना शुरू किया। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए ऊंट का क्या है? देखिए ऊंट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैमल कहते हैं ना। तो कैमल का कैमलस हो गया। ये तो आसान सा ट्रिक है, आराम से समझ लोगे। दूसरा ट्रिक मैं आपको बताता हूं इसी का। देखिए कैमल में इतना डेड होता है ना, जितना किसी एनिमल में नहीं होता है। क्या कोई एनिमल है जो रेगिस्तान में चलता है, वो भी धूप में? नहीं चलता है। कैमल चलता है, क्योंकि कैमल एकदम डेयरिंग, डेयरिंग क्या है? एनिमल है।
तो कैमल क्या है, एक डेयरिंग एनिमल है। कैमल जैसा कोई डेयरिंग एनिमल कोई है ही नहीं, इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो कैमल क्या है, डेयरिंग है। तो डेमोडेरियस, डरता नहीं है ये किसी से, डेमोडेरियस, मैं डरता नहीं हूं किसी से, समझ गया। तो आसान है, याद रहेगा। ऊंट क्या है, डेमोडेरियस, याद याद रहेगा। डेमो मतलब मैं डरता नहीं हूं किसी से, और ऊंट का तो कैमल हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब है दोस्तों हाथी। हाथी का वैज्ञानिक नाम है इफिलास इंडिका। देखिए, हाथी जब पागल होता है ना दोस्तों, थोड़ा सा क्या कहते हैं, अलग सा ट्रिक है ये। हाथी जब पागल होता है तो क्या लाशें बिछा देता है वो, है कि नहीं, किसी को कुचल देता है, किसी को मार देता है। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। हाथी जब पागल होता है तो लाशें बिछा देता है, कहाँ पे, इंडिया में। तो लाश इंडिया, लाश इंडिया है ना। इफी को छोड़ के लाश को याद रखेंगे और इंडिया। हाथी जब पागल होता है तो क्या करता है, इंडिया में लाशें बिछा देता है। एक बार केरल में हुआ था, ये पागल हो गया था, उसके बाद कितने लोगों को मार डाला था। तो बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ा था इस पे। अब है दोस्तों गन्ना। गन्ना को कहते हैं सुग्रेस ऑफिसिनेरम। देखिए, सुग्रेस तो इतना आसान है। सुग्रेस, सुगर का मतलब चीनी, SUGAR, सुगर। तो गन्ना से बन गया सुगर, ठीक है। तो गन्ना का ऑफिशियल नाम क्या हो गया, सुगर। मतलब गन्ना से क्या निकलता है, सुगर, तो सुग्रेस। सुगर्स मतलब सुगर्स समझ लो, गन्ना से क्या निकलता है, सुगर्स। आसान है, याद रहेगा। कॉफी। देखिए, कॉफी का वैज्ञानिक नाम है कॉफिया अरेबिया। कॉफिया, कॉफी का कॉफिया, कॉफी कॉफिया, आसान है, एकदम सिंपल सा नाम है, कॉफी कॉफिया अरेबिया। कॉफी क्या है, कॉफी हम लोगों को शरीर में हीट देता है। और अरब में क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहां पे बहुत क्या रेगिस्तान है, बालू है। तो अरब के लोग कॉफी नहीं पीते हैं। कॉफिया अरेबिया, अरेबिया के लोग कॉफी नहीं पीते हैं, याद रखना, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, ऐसे रिलेट कर करके आप लोग याद करोगे ना, फटाफट याद हो जाएगा। अपने को क्या है, याद करने से मतलब है, एग्जाम में एक नंबर बनाने से मतलब है, एक दो क्वेश्चन जितना भी आता है उतना, है ना। गाजर। गाजर का वैज्ञानिक नाम है डाकस कैरोटा। देखिए, यहां पे भी गाजर का इंग्लिश वर्ड है, कैरोट माने गाजर, और गाजर का कैरोटा। चलिए, मान लो ये भूल गए आप, तो क्या कहेंगे ना, देखो आप कहीं खेतों में गए हो, सुबह सुबह घूमने फिरने, आपको भूख लगी है, और गाजर के बहुत एकदम मस्त खेत में लगा हुआ है, गाजर खा के डकार लोगे एकदम आराम से, है ना। तो गाजर डाकस, गाजर खा के क्या लेना है, डकार लेना है। आसान है, याद रहेगा, है ना। अबे दोस्तों अदरक। अदरक का वैज्ञानिक नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेल, है ना। तो अदरक, अदरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी, जिंजर कहते हैं, हाँ। अदरक को कहते हैं जिंजर। तो अदरक का ऑफिशियल नाम क्या है, जिंजर। कितना आसान है, ऐसा लग रहा है कि इसको ना एकदम सजाया गया हम लोगों को याद करने के लिए, कि भाई देखो तुम्हारे लिए बिल्कुल सजा के लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मतलब समझो और याद कर लो, याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। अदरक का, देखिए अदरक, कोई पूछेगा कि अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कहीं वैज्ञानिक नाम छोड़ना, ऑफिशियल नाम मैं बता रहा हूँ। ऑफिशियल नाम जिंजिकर ऑफिसिनल हो गया, जिंजिकर ऑफिसिनल। ऑफिस, डायरेक्ट ऑफिस आ गया यहाँ पे, ऑफिसिनल, समझ गए। अब है दोस्तों मोर। मोर पक्षियों में सबसे सुंदर माना जाता है कि नहीं। तो मोर अपने आप पे ना थोड़ा सा एकदम गुरूर रहता है, कि भाई मोर है, हम मोर, जमीन पे तो पांव रखेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। ये एक ट्रिक है, याद रखना बस, जमीन पे तो पांव रखूंगा ही नहीं, क्रिस की तरह मैं उड़ूंगा, समझ गया। क्रिस देखे हो फिल्म, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मोर क्या है, अपने में थोड़ा सा क्या रहता है, तो थोड़ा सा अपने पे गुमान रहता है कि मैं तो मोर हूं, पक्षियों का सबसे सुंदर दिखने वाला मोर, पक्षियों में सबसे सुंदर दिखने वाला मोर। तो मैं अपने पांव तो जमीन पे रखूंगा ही नहीं, मैं क्रिस की तरह उड़ूंगा। तो मोर क्या करता है, क्रिस की तरह उड़ता है। ऐसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। तो दोस्तों आप एक बार देख लो इसे, और इसमें मैं आपको, आप लोगों को क्वेश्चन देने वाला हूं लगभग, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है ना। तो मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, और देखते हैं कि किसका कितना सही होता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए राना टिग्राना, ऑप्शन नंबर बी बॉस इंडिका, ऑप्शन नंबर सी पावा क्रिस्टस, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैनिस फैमिलियर। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कभी कुत्ता इतना प्यारा जाता है कि लोग उसको कुत्ता कह देते हैं ना।
तो उनके घर वाले गर्मा जाते हैं, कहते हैं कुत्ता नहीं है वो, हमारे घर का परिवार का एक हिस्सा, फैमिली है, वो फैमिली मेंबर है, हमारा फैमिली मेंबर के जैसा है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओराइजा स्टीवार्ट, ऑप्शन नंबर बी कैमलस डेमेडेरियस, ऑप्शन नंबर सी पीसम सटाइवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पैथरा टाइग्रस। देखिए टाइगर को देख के क्या होता है? पैर थरथराने लगता है ना। अगर टाइगर्स बहुत सारे आपके सामने आ जाए तो क्या हो जाएगा? पैर थरथराने लगेंगे, तो पैथरा टाइग्रस। क्वेश्चन नंबर 3, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पावोक्रिस्टस, ऑप्शन नंबर बी राना टिग्राना, ऑप्शन नंबर सी होमोसेपियंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी बॉस इंडिका। तो देखिए मोर क्या है ना, मोर सबसे सुंदर पक्षी है और ये अपने आप में गुमान में रहता है कि भाई पक्षियों में सबसे सुंदर मैं हूं, है कि नहीं। तो मैं जमीन पे तो पांव रखूंगा, यानी पावोक्रिस्टस, क्रिस की तरह उड़ूंगा। क्या हो जाएगा? पावोक्रिस्टस, क्रिस की तरह मैं उड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है इफिलास इंडिका, ऑप्शन नंबर बी बबुलास बबुलिस। बबुलास बबुलिस थोड़ा सा यूनिक सा नाम है और ये भैंस का है। दोस्तों अगले बार में जो सेकंड पार्ट आएगा ना, तो उसमें मैं इसे ऐड कर दूंगा और बहुत सारे जो छूट गए हैं उसे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहना। प्लेलिस्ट में मैं एक प्लेलिस्ट में ना स्टैटिक, दोस्तों स्टैटिक के नाम से प्लेलिस्ट में एक बना हुआ है, प्लेलिस्ट स्टैटिक के नाम से, उस पर आप चेक करना, ये सारे मिल जाएंगे, देखते रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है ओराइजा स्टीवार्ट और ऑप्शन नंबर डी है पीसम स्टीवम। तो देखिए हाथी क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हाथी का एक बार जब दिमाग गर्म हो गया ना, तो वो क्या क्या कहता है? लाशे बिछा दूंगा, लाशे, है कि नहीं। तो इसमें कौन है लाशे? एफिलास। एक बार क्या हुआ था केरल में, एक बार हाथी का दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया, तो उसने लाशें बिछा दी थी। तो ऐसे इसको आप रिलेट कर लेना, याद रख लेना, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, एक बार वो पागल हो जाता है तो किसी के काबू में नहीं आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुग्रेम ऑफिसिनेरम, ऑप्शन नंबर बी है डकास कैरोट, ऑप्शन नंबर सी कॉफिया अरेबिया, ऑप्शन नंबर डी मस्का डोमेस्टिका। तो देखिए गन्ना से क्या निकलता है? गन्ना से निकलता है शुगर, तो बन गया सुग्रेम ऑफिसिनेम। मेरा ऑफिशियल नाम ही भाई शुगर है, तो क्या कहें हम, गन्ना कहता है। आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? अदरक का वैज्ञानिक नाम, ऑप्शन नंबर ए एलियम सेराइवन पैथरा टाइग्रस, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर डी डकास कैरोटा। देखिए दोस्तों अदरक का मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अदरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिंजर। दोस्तों जिंजर इसमें कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका इसका आंसर होगा जिंजीबर ऑफिसिनेट, है ना। अदरक का मैंने बताया था इंग्लिश नाम होता है जिंजर, तो जिंजर ऑफिसिनेट, यानी कि मेरा ऑफिशियल नाम ही जिंजर है ब्रो। क्या आसान है। आगे दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य, ऑप्शन नंबर ए राना टिग्राना, ऑप्शन नंबर बी बॉस इंडिका, ऑप्शन नंबर सी होमोसेपियंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैनिस फैमिलियर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो होम में रहता है, जहां रहता है उसको होम कहते हैं, है ना, और अपने सेप पे ध्यान देता है सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओराइजा सटाइवा, ऑप्शन नंबर बी कैमलस डेमेडेरियस, ऑप्शन नंबर सी पीसम स्टाइवा, या फिर डी राना टिग्राना। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, राना टिग्राना, है ना। जब बारिश के दिनों में पानी हर जगह भर जाता है तो मेंढक एकदम मस्त बैठ के टर टर करते रहता है ना। तो टिग्राना से टर टर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए फेलिस डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर बी राना टिग्राना, ऑप्शन नंबर सी होमोसेपियंस, या फिर डी बॉस इंडिका। देखिए बिल्ली, बिल्ली क्या है? एक डोमेस्टिक एनिमल है, तो हो गया, आराम से उसको पालो, घर पे कहीं पड़ा रहे तो उसको मेंटेनेंस का भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने से कर लेती है सब। क्वेश्चन नंबर 10 है,
मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एफिलास इंडिका, ऑप्शन नंबर बी बबुलास बबुलिस, ऑप्शन नंबर सी मस्का डोमेस्टिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीसम स्टीवम। देखिए, इसका ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था कि मक्खी क्या होता है, जब हम लोगों को कहीं काम होता है अपनी माँ पापा से पैसे लेने होते हैं तो क्या होता है, हम लोग मस्का की तरह मस्का लगाते हैं, मक्खी की तरह पीछे पीछे घूमते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों में से 10 नंबर किन के आए हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इस टाइप की वीडियोस आपको मिलते रहे, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।